Hello everyone. Today I am going to talk about Vastu tips for doors and windows, which is a gateway for money, wealth, prosperity and health. So ये आज हम बात करेंगे वास्तु टिप्स के बारे में कि डोर्स और विंडोज़ जो हैं वो कहाँ होनी चाहिए. So before I start my presentation, I would request you to please subscribe my channel. Doors and windows Vastu tips. Doors and windows are the gateway to your house for good health, wealth, prosperity, peace, fame and comfort. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ की कहाँ होनी चाहिए, और ये आपका एक तरह से गेटवे का काम करते हैं कि आपकी गुड हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए और फेम, कंफर्ट के लिए. विंडोज़ गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ. इट गिव्स वेंटिलेशन, सोलर एनर्जी टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स. तो विंडो से जो है हमें फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है, सांस लेने के लिए, और साथ में वहाँ से वेंटिलेशन, सोलर एनर्जी भी आती है जो कि घर के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं या जर्म्स है उसको ख़त्म करती है, तो हमें एक अच्छी हेल्थ प्रदान करती है. वास्तुशास्त्र इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस एनर्जीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एटमॉस्फेयर सच एज सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. तो हर घर के अंदर जो है जहाँ भी हम वास्तु देखते हैं, घर हो या फैक्ट्री हो या कुछ शॉप हो, तो वहाँ पर वेरियस एनर्जीज़ काम करती हैं, जिसमें सोलर एनर्जी जैसे मैंने बात की, ऊपर बात की है, मैग्नेटिक एनर्जी होती हैं, विंड एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी. तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइट प्लेसमेंट ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स टू गेट फुल पॉजिटिव बेनिफिट्स. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि कहाँ पर हम विंडोज़ को प्लेस करें, कहाँ पर डोर होना चाहिए एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स, ताकि आपको पूरे जो हैं मतलब सारे जो हैं ऑल पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिल पाएँ. तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखते हैं डोर्स एंड विंडोज़. अगर नॉर्थ फेसिंग कोई आपका मकान है, प्लॉट है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए. नॉर्थ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मरकरी एंड लॉर्ड कुबेर. तो जो प्लैनेट है यहाँ का नॉर्थ फेसिंग का वो है मरकरी, बुध, और यहाँ के जो ओनर हैं वो हैं लॉर्ड कुबेर. तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक एनर्जीज कम्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन. तो यहाँ से, जो कि नॉर्थ पोल यहाँ से आता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जीज काफ़ी आती हैं नॉर्थ साइड से. सो वी शुड हैव बिग ओपनिंग टुवर्ड्स दिस साइड. तो यहाँ से हमारी जो है ओपनिंग जो है, मतलब हमारा जो मेन डोर है वो बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर डायरेक्शन. सो बिग एंट्रेंस डोर इज़ रिकमेंडेड. तो जैसे मैंने बताया कि बड़ा डोर होना चाहिए यहाँ पर. विंडोज़ शुड बी मोर एज़ कम्पेयर टू अदर डायरेक्शन. तो विंडोज़ भी जो है यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए. अगर हम कंपेयर करें बाकी साउथ से कंपेयर करें या वेस्ट से कंपेयर करें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब विंडोज़ रिकमेंडेड है. इट विल अट्रैक्ट मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. तो यही वो डायरेक्शन है जहाँ से हमें मनी, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आती है, क्योंकि ये यहाँ से हमें मैग्नेटिक एनर्जी आती हैं, और ये जगह भी लॉर्ड कुबेर की है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस डोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नॉर्थ फेसिंग आपका प्लॉट है. तो ये हमें ध्यान रखना है कि बड़े डोर रखने हैं यहाँ पर. बड़ा जो अपना मेन डोर है बड़ा होना चाहिए, साथ में विंडोज़ यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए. तो ये आपकी जो है काफ़ी पैसे को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को ये अट्रैक्ट करेगी. और देखते हैं जो नेक्स्ट फेसिंग है, डोर्स एंड विंडोज़ फॉर ईस्ट फेसिंग. ईस्ट फेसिंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन एंड लॉर्ड इंद्रा. तो ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ के जो प्लैनेट है वो है सन है, ठीक है, यहीं से सन राइज होता है, और लॉर्ड इंद्रा जो है यहाँ के ओनर हैं इस डायरेक्शन के. तो ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो यहाँ से कॉस्मिक एनर्जीज और मतलब सोलर एनर्जीज यहाँ से आती हैं. तो ऑलवेज कीप आइडल्स एंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द मंदिर. जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर रखते हैं, तो उसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ईस्ट वॉल है वहाँ पर हमें गॉड एंड गॉडेसेस के जो आइडल हैं वो वहाँ रखने चाहिए. तो जिससे कि आपको एक पॉजिटिव वहाँ से एनर्जी मिलती है. सन गिव्स अस गुड हेल्थ, लॉन्जिविटी एंड फेम. तो सन जो है वो हमें अच्छी हेल्थ प्रदान करता है, लॉन्जिविटी प्रदान करता है, और फेम भी हमें यहीं से मिलती है, तो ईस्ट डायरेक्शन से मिलती है. सो इट गिव्स अस सोलर एनर्जी. हमें जैसे बताया कि सन जो है हमें सोलर एनर्जी प्रदान करता है,
तो अंदर घर के अंदर जो भी जितने भी बैड एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो वो सारी ख़त्म होती हैं सन के आने से। विंडोज़ इन दिस डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी मोर इन द नंबर्स एंड बिगर इन साइज एज़ कम्पेयर टू साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें जो ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा है नॉर्थ के अंदर भी विंडोज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही ईस्ट के अंदर भी जो है विंडोज़ अगर हम कंपेयर करें साउथ से या वेस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए और बिगर होनी चाहिए साइज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, यहाँ से हमें हेल्थ मिलती है, यहाँ से हमें फेम मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है उस एंगल से। सेम वे एंट्रेंस डोर शुड ऑल्सो बी बिगर दैन अदर डायरेक्शन, स्पेशली साउथ एंड वेस्ट। तो एंट्रेंस डोर भी जो है यहाँ पर बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू साउथ एंड वेस्ट। तो जैसे हमने बताया कि सन जो है यहाँ से राइज होता है, तो अगर बड़ा डोर होगा तो यहाँ से सन की रेज अंदर आएंगी, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करेंगी हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ और लॉन्जिविटी और फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साउथ डायरेक्शन देखते हैं। साउथ इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मार्स एंड लॉर्ड यमा। तो ये जो डायरेक्शन है वो जो यहाँ के प्लैनेट हैं वो है मंगल, मार्स हैं, और लॉर्ड यमा जो है वो यहाँ के ओनर हैं। सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड डायरेक्शन बट इट इज़ नॉट ट्रू इन केस बिल्ट एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि साउथ डायरेक्शन जो है इतनी अच्छी नहीं है, बट ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर आपका मकान जो है वास्तु प्रिंसिपल को आपने फॉलो किया हुआ है तो उसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता ही है। विंडोज़ इन दिस डायरेक्शन शुड बी लेस एंड स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारी जो विंडोज़, जैसे हमने कहा कि पहले बताया था कि ईस्ट में और नॉर्थ में ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर विंडो जो है साउथ के अंदर कम होनी चाहिए और छोटी साइज़ की होनी चाहिए, और जितना कम से कम हो सके पॉसिबल है वो यहाँ होनी चाहिए। सो द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ गेट स्टोर्ड, क्योंकि जो इसके सामने डायरेक्शन है वो है नॉर्थ है साउथ के सामने, तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही हैं, जो मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर आके स्टोर होती हैं साउथ के अंदर आके। तो अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होंगी, बड़े बड़े होंगे, तो वो वहाँ से एनर्जी वहीं से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर छोटे डोर्स और छोटी जो है वो हमें यहाँ पर विंडोज़ रखनी है, कम से कम रखनी है। सेम वे एंट्रेंस डोर शुड बी स्मॉलर दैन अदर डायरेक्शन, स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्ट। जैसे हमने विंडोज़ की बात की, ऐसी एंट्रेंस डोर भी जो है वो छोटा होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है ताकि यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो सके नॉर्थ की। सेम वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सैटर्न एंड वरुण देव। तो शनिदेव यहाँ के प्लैनेट हैं और यहाँ का जो ऑनर है वो है वरुण देव है। इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर गुड डायरेक्शन बट अगेन इट इज़ नॉट ट्रू इन केस बिल्ट एज पर वास्तु प्रिंसिपल। तो कोई भी डायरेक्शन बुरी या बहुत अच्छी है बहुत ख़राब नहीं होती है, अगर आपने वास्तु प्रिंसिपल फॉलो किए हुए हैं तो वो डायरेक्शन अच्छी हो जाती है। सो सेम अप्लाइज फॉर वेस्ट ऑल्सो। विंडोज़ इन दिस डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी लेस एंड स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, सो द पॉजिटिव एनर्जीज कमिंग फ्रॉम ईस्ट गेट स्टोर्ड। जैसे हमने पीछे बताया साउथ का बताया, ऐसे यहाँ पर भी जो ईस्ट से एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है और जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर वेस्ट में आकर स्टोर होती हैं। तो अगर यहाँ पर बड़े बड़े डोर होंगे या बड़ी एंट्रेंस होगी तो वो एनर्जी वहाँ से निकल जाएगी। सेम वे एंट्रेंस डोर शुड बी स्मॉलर दैन अदर डायरेक्शन, स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्ट। तो सेम जो है एंट्रेंस डोर भी जो है हमें छोटा रखना है और एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट, ताकि वहाँ से एनर्जी जो है बाहर ना जा सके। तो यहाँ पर जैसे साउथ या वेस्ट में कोई अगर विंडो होती भी है तो उसको आप कर्टन से जो है कवर कर सकते हैं। अदर वास्तु प्रिंसिपल की बात करते हैं। डोर्स इन हाउस शुड ऑलवेज बी इन इवन नंबर, दैट इज़ 2, 4, 6, 8। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो जितने भी डोर्स करके हैं उस सब जो है वो इवन नंबर में होना चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ मेन डोर सच एज पोल, ट्री, बिल्डिंग, स्टेयरकेस एक्सेट्रा। तो घर का जो मेन डोर उसके सामने कोई ऐसा ना हो कि बड़े पोल लगे हों या कोई बड़ा ट्री हो या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो या कोई स्टेयरकेस हो, इससे जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जो है जो आनी चाहिए घर के अंदर वो वहाँ से रुक जाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो मेन डोर जब आप प्लेस करें तो उसको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी हैं। द मेन डोर शुड ऑलवेज बी वेल डेकोरेटेड एंड वेल लिट ऑल्सो एज इट इज़ द फेस ऑफ द हाउस, क्योंकि मेन डोर जो है वो फेस ऑफ द हाउस बोलते हैं हम लोग। तो उसको अच्छा वेल डेकोरेटेड होना चाहिए और वो वहाँ से अच्छी लाइट होनी चाहिए यहाँ पर उसके ऊपर। यू कैन प्लेस स्टिकर्स ऑफ कलश विद कोकोनट ऑन इट। तो आजकल बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं जिसमें कलश और ऊपर कोकोनट बनाता है, वो लगा सकते हैं आप वहाँ पर। या गॉडेस लक्ष्मी के चरण जो हैं वो लगा सकते हैं यहाँ पर। स्वास्तिका लगा सकते हैं, शुभ लाभ जो मिलते हैं हमें स्टिकर्स के रूप में, तो वो आप वहाँ लगा सकते हैं।
एज ऑल दीज आर कंसिडर वेरी ऑस्पिशियस एंड अट्रैक्ट बोथ हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस माने गए हैं और ये दोनों हेल्थ और वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मेन डोर है आपको मतलब अच्छा उसको सजा के रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि वो फेस है हाउस का, और साथ में उसको अच्छा वेल लिट होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। डोर शुड बी ओपन इनवर्ड्स इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो हमेशा हमेशा डोर है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में खुलना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वास्तु टिप है। देयर शुड बी नो क्रिकिंग साउंड बोथ इन डोर्स एंड विंडोज़ एज इट किल्स पॉजिटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर। तो कोई क्रिकिंग साउंड जो है वो ना डोर्स के अंदर ना विंडो के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो वहाँ से आती है उसको वो किल करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं। सो ऑलवेज लुब्रिकेट द हिंजेस जॉइंट्स ऑफ द डोर एंड विंडोज़ टाइम टू टाइम। तो हमेशा जो है वहाँ पर उसकी ऑयलिंग करते रहें आप, ताकि वहाँ से जो है डोर्स के जो हिंजेस होते हैं, जॉइंट्स होते हैं या विंडोज़ के, तो उसमें वहाँ से ताकि आवाज़ ना आए। एंट्रेंस डोर स्पेशली इन साउथ वेस्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड एज इट इज़ अ सीरियस वास्तु डिफेक्ट। सो अवॉइड प्लेसिंग मेन डोर ओवर हेयर। तो हमने स्पेशली साउथ वेस्ट की बात की कि साउथ वेस्ट की उसके सामने जो डायरेक्शन आती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जीज आती हैं, जहाँ से हम मनी और वेल्थ एक्सपेक्ट करते हैं, और वो जो आके साउथ वेस्ट में आके स्टोर होती हैं। तो अगर साउथ वेस्ट में कोई भी ओपनिंग होगी तो वहाँ से वो सारी जो एनर्जी हैं वो निकल जाएंगी। तो ठीक है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पर कोई मेन डोर रखना नहीं चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। इफ देयर इज़ एनी वास्तु डिफेक्ट इन द हाउस देन ऑलवेज टेक अ वास्तु एडवाइस टू गेट इट रेक्टिफाइड। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो आपको कोई अगर वास्तु डिफेक्ट दिखता है अपने घर में, तो आप उसको किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके उसको रेक्टिफाई आपको जल्दी जल्दी करना चाहिए। सो ये आज मेरा बताने का पर्पज़ था विंडोज़ और डोर्स के बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।